नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं लोकल पर फोकस, जो भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश है, जहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले उन खबरों को आपको बताते हैं जिन खबरों पर हम फोकस करेंगे। देखिए, ग्रेटर नोएडा की चर्चित मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, अखलाक लिंचिंग मामले में केस वापसी पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब 18 दिसंबर को बहस होगी। दूसरी खबर पर कि मोबाइल पर आया चालान का मैसेज और क्लिक करते ही उड़े लाखों रुपए। ठगी के इन 7 तरीकों से आपको सावधान रहना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा कि वो तरीके कौन कौन से हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। फिर आपको बताते हैं कि एसआईआर नोएडा के लोगों को क्यों सता रहा है डर। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स में आई चौंकाने वाली खबर। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में मिठाई से लेकर चटनी, चिकन तक सब कुछ फेल हो गया है। ग्रेटर नोएडा में 21 दुकानदारों की शामत आ गई है। फिर वहीं ग्रेटर नोएडा में फर्जी क्लिनिक का भंडाफोड़ हुआ है। प्रसव तक करा रही थी वहां पर महिला और क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। फिर नोएडा में बोर्ड परीक्षा से पहले फोबिया के शिकार छात्रों में बड़ी बेचैनी, ले रहे हैं काउंसलिंग का सहारा। अब आपको बताते हैं, बड़ी खबरों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले अखलाक लिंचिंग मामले में हम पहले फोकस करते हैं, आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। देखिए, जारचा थाना क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में अखलाक मॉब लिंचिंग में आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के मामले में शुक्रवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी। वहीं प्रोसिक्यूशन ने सुनवाई की नई तारीख मांगी थी। कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए अगली तारीख 18 दिसंबर तय की है। वहीं प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में पेंडिंग केस वापस लेने के लिए अर्जी दी है। सरकार और जॉइंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के आदेश के बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोर्ट में अर्जी देकर सामाजिक सौहार्द बहाल करने के लिए केस वापस लेने का आदेश देने की इजाजत मांगी है। आपको बताते चलें कि केस वापस लेने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के जस्टिस सेक्शन 5 क्रिमिनल लखनऊ की तरफ से 26 अगस्त 2025 को जारी सरकारी आदेश में किया गया था। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ने 12 सितंबर 2025 को एक लेटर जारी कर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट को इस बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेटर में लिखा गया था कि गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन वापस लेने की इजाजत दे दी है। प्रोसिक्यूशन ने 15 अक्टूबर को केस वापस लेने की अर्जी दी थी। सुनवाई 12 दिसंबर को होनी थी, मतलब शुक्रवार के दिन प्रोसिक्यूशन की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की। अब आपको बताते हैं कि ठगी का एक नया चाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के बीच में आया है। मोबाइल पर चालान का मैसेज आया और क्लिक करते ही उड़ गए लाखों रुपए। ठगी के इन 7 तरीकों से आपको सावधान रहना है। आइए आपको बताते हैं। देखिए, वाहन चालान के रूप में एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगों ने कृषक का मोबाइल और नेट बैंकिंग प्रणाली की जानकारी जुटाकर ठगी की। उसके बैंक खाते से 3.5 घंटे में 17 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ठगों की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। आपको खबर को विस्तार से बताते हैं कि गौतम बुद्ध नगर दादरी के दुरियाई गांव के रहने वाले पंकज कुमार खेती बाड़ी के साथ कारोबार भी करते हैं। 6 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे अनजान नंबर से आरटीओ वाहन चालान लिखा हुआ मैसेज आया। जल्दबाजी में पंकज ने चालान के एपीके फाइल में होने का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लिंक खोलकर फाइल डाउनलोड कर ली। थोड़ी देर बाद पंकज का मोबाइल फोन हैक हो गया। उन्होंने मोबाइल बंद कर ऑन किया तो थोड़ी देर बाद ठीक से चलने लगा, लेकिन ठग ने उनके बैंक खाते की नेट बैंकिंग के पासवर्ड को बदल दिया। ठगों ने रात 9 बजे तक 14 बार में ट्रांजैक्शन कर करीब 17 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल पर मैसेज आने पर
पीड़ित को ठगी का पता चला, उन्होंने एनआरसीपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाने पुलिस से शिकायत की। आपको बताते चले कोई थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठगी में संलिप्त बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आपको हम बता रहे हैं कि ट्रेंडिंग मतलब जो ट्रेडिंग 7 एपीके फाइल फ्रॉड है वो कौन कौन से चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, आप ध्यान से सुनना। इन 7 एपीके फाइल अगर आपके पास आए तो आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड में चल रहे हैं फाइल। पहला, गैस कनेक्शन एपीके फ्रॉड। दूसरा, ऑनलाइन कार रेंटल एपीके फ्रॉड। तीसरा, ई सिम एक्टिवेशन एपीके फ्रॉड। चौथा, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट एपीके फ्रॉड। पांचवा, बैंक एपीके फ्रॉड। छठा, वेंडिंग इंटीमेशन एपीके फ्रॉड। और सातवां, ट्रैफिक चालान एपीके फ्रॉड। ये 7 ऐसे पॉइंट है, अगर आपके पास इनसे जुड़े कोई मैसेज आते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो आप समझ जाइए कि ये हैकर्स हैं, ये ठग हैं, आपको लूटने के लिए आए हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि नोएडा के लोगों को क्यों सता रहा है डर। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देखिए, नोएडा जिले के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं के बीच फर्जी कॉल से फ्रॉड को लेकर आशंका तेज होने लगी है। वीएलओ केंद्रों पर पहुंच रहे कई वोटर्स ने शिकायत की है कि उन्हें एसआईआर के नाम से लगातार अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं। कॉल करने वाले दावा कर रहे हैं कि उनका एसआईआर मोबाइल फोन पर ही भरवा दिया जाएगा। वहीं शिकायतकर्ताओं के अनुसार कॉल करने वाले व्यक्ति उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं, जिससे धोखाधड़ी की आशंका होने लगी है। इस संबंध में अधिकारियों ने भी लोगों को सावधान रहने की अपील की है और कहा है कि ऐसी कॉल्स पर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा न करें। और आपको जानकारी साझा नहीं करनी, आपको सीधे केंद्र पर पहुंचना है। आपको बताते चलें कि बृहस्पतिवार के दिन एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की पड़ताल में ग्रामीण इलाकों को खंगाला गया। वहीं छिजारसी गांव के कंपोजिट विद्यालय में बीएलओ के पास 2 ऐसे लोग पहुंचे हैं जिनके पास कहीं से फोन पर ही फॉर्म भरने के लिए कॉल आया था। हालांकि बीएलओ अमित ने बताया कि कॉल का जवाब दोनों ने ही कॉल को सीरियस नहीं लिया और फॉर्म ऑफलाइन आकर भरे। अब ऐसी खबर पे फोकस करते हैं कि आप सोच रहे हो कि भाई हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं। ये खबर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से जब आई तो अच्छों के कान खड़े हो गए। लोग सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर ये हो क्या रहा है। वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके नाम की मिठाइयां अगर पता चल जाता है कि इस जगह की मिठाई है तो रेट एकाएक बढ़ जाता है। देखिए, खाने के सैंपल फेल होने के बाद एडीएम की कोर्ट ने कारोबारियों और दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। खाने के सैंपल फेल होने के बाद एडीएम मंगलेश दुबे की कोर्ट ने 21 कारोबारियों और दुकानदारों पर 43.5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आपको बताते चलें कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की टीम ने जिले भर के अलग अलग खाने की दुकानों से सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा था। लैब से रिपोर्ट आने के बाद एडीएम की कोर्ट में केस फाइल किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद एडीएम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। पनीर और दूसरी मिठाइयों के ज्यादातर सैंपल फेल हुए हैं, जिसको लोग सबसे ज्यादा खाते हैं कि आज पनीर बन जाए, और उसी पनीर के सैंपल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों में फेल हो रहे हैं, जहां पर हर दिन हजारों किलो पनीर खपत होती है। उस नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर पनीर के सैंपल फेल हो रहे हैं। इसके अलावा मिर्च पाउडर, आटा आदि भी शामिल है जिनका सैंपल फेल हुआ। और सैंपल फेल सिर्फ पनीर, आटा, चावल का नहीं हुआ, बल्कि चिकन का भी सैंपल फेल हुआ है। चिकन का नमूना फेल होने पर नोएडा के मामूरा गांव स्थित ताज हलाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पंचायत गांव स्थित
राम जी कलाकंद भंडारे से कलाकंद का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नोएडा के आटा मार्केट स्थित गढ़वाल पनीर एंड खोवा भंडार से पनीर का नमूना फेल होने पर 3 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 58 में अग्रवाल स्वीट से बूंदी लड्डू का नमूना फेल होने पर 4.5 लाख रुपए, वहीं सेक्टर 12 में अग्रवाल स्वीट से खोया का नमूना फेल होने पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सूरजपुर स्थित मोमोज एंड चाइनीज कॉर्नर से लाल चटनी का नमूना फेल होने पर 3.5 लाख रुपए, नोएडा के सेक्टर 121 में एबी इंटरप्राइजेस से बेसन का नमूना फेल होने पर 50,000 रुपए, वहीं शिवनादर यूनिवर्सिटी से हरी चटनी का नमूना फेल होने पर 25,000 रुपए, तुगलपुर स्थित हलाल चिकन मीट शॉप पर 1 लाख रुपए, सेक्टर 63 में मौजूद एलो चिली रेस्टोरेंट से आटे का सैंपल फेल होने पर 25,000 रुपए और धूम मानिकपुर बादलपुर आमका रोड में मौजूद आनंद राजस्थानी ब्रांड की मिर्च का सैंपल फेल होने पर 4 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा में एक फर्जी क्लिनिक का भंडाफोड़ हुआ और आपको बताते चलें कि यहाँ पर प्रसव तक जो महिला चला रही थी इस फर्जी क्लिनिक को, वो प्रसव तक करा रही थी। देखिए खबर है बिलासपुर कस्बे से। बिलासपुर कस्बे में लंबे समय से एक फर्जी क्लिनिक चलाने का मामला सामने आया है। कस्बा निवासी रोहित चौहान की शिकायत पर बुधवार को जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर क्लिनिक को सीज कर दिया। टीम को मौके से मेडिकल से संबंधित कई सामान मिले, जिनके आधार पर पुलिस ने क्लिनिक संचालक महिला अनीता के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से भेजी गई टीम के सदस्य और नोडल अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने शिकायत में कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि बिलासपुर कस्बे में बिना योग्यता की एक महिला फर्जी क्लिनिक चला रही है और जांच के दौरान यह बात सत्य पाई गई। टीम ने सभी उपकरणों को कब्जे में लेकर क्लिनिक को जांच करने तक बंद करा दिया है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ऐसे लोग इलाज करेंगे तो जिम्मेदारी एक ना एक दिन सरकार के ऊपर आने ही थी और सरकार की तरफ से और खासकर नोएडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ से ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया। अब दोस्तों हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं कि आए दिन जब हमारे देश में बोर्ड की परीक्षाएं आती है तो लड़के फोबिया के शिकार हो जाते हैं और लड़कों के अंदर एक टेंशन रहती है कि परीक्षा में कितने मार्क्स आएंगे, कम आएंगे तो पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, ज्यादा आ गया तो कोई बात नहीं। आपको बताते हैं कि बोर्ड परीक्षा से पहले फोबिया के शिकार छात्रों में बेचैनी बढ़ गई है और वो काउंसलिंग का सहारा ले रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने से पहले तमाम विद्यार्थी फोबिया के शिकार हो रहे हैं। उनमें डर, घबराहट और अन्य तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपको बताते चलें कि नोएडा के प्रतिष्ठित जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर स्वाति त्यागी के पास रोजाना 3 से 4 विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कई महत्वपूर्ण टिप्स के साथ उनकी 30-30 मिनट की काउंसलिंग की जाती है। डॉक्टर त्यागी के अनुसार छात्र को कम नंबर आने या दूसरे छात्रों के मुकाबले अपने प्रदर्शन में गिरावट होने, टॉप करने जैसी कई समस्याएं विद्यार्थियों में देखी जा रही है। इन छात्रों का विश्वास गिरने से नियमित रूप से पढ़ाई न करना, एकदम से पढ़ाई का बोझ मान लेना और बेहतर होगा, वो कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि शिक्षकों से बात करके अपने टॉपिक स्पष्ट कर समझ लें और बताया कि सेंटर पर रोजाना 3 से 4 विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जा रही है। वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जया सुकुल ने सुझाव दिया विद्यार्थियों को परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए अभिभावक घर में हंसी खुशी का माहौल बनाए, बच्चों से अच्छा रिश्ता व व्यवहार रखे, घर में बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों पर चर्चा करें, पढ़ाई के समय विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति सही रखें, 2.5-3 महीने पहले अभ्यास के बजाय सत्र शुरू होते ही ईमानदारी से तैयारी करें। आपको बता दें कि नियमित पढ़ाई कर परीक्षा का महत्व हमेशा
बरकरार रखें। कई बार परीक्षा के समय बच्चों के प्रदर्शन में कमी आ जाती है, ऐसे में प्रबंधन सबसे जरूरी है। इन दिनों बच्चों में घबराहट, बेचैनी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं मिल रही हैं। इसके लिए घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बनाएं और बच्चों को कंटेंट लिखकर याद करने की आदत बनानी चाहिए। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के ऊपर कभी प्रेशर ना डालें कि तुम्हारा इतना नंबर आया है, फलाने का लड़के का इतना नंबर आएगा, तो अगर तुम्हारा इतना नंबर आएगा तुम्हें ये दिला देंगे, तुम्हारा ये आएगा तुम्हें ये करा देंगे। तो ये सब चीजें बच्चों के साथ माँ बाप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के मानसिक स्थिति पे बहुत दबाव पड़ेगा और बच्चे गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि लोकल के फोकस प्रोग्राम पर नोएडा की बड़ी खबरों पर हम फोकस करते हैं। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हर दिन आपसे लोकल के फोकस प्रोग्राम के रूप में हम आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।